क्या चल रहा है इस रिलेशनशिप में। जो भी रिलेशनशिप में आप होंगे, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई इस इंसान का मन में, मतलब इस इंसान के दिमाग में आपकी छवि क्या बनी हुई है। व्हाट इज द इमेज दैट दिस पर्सन हैज फॉर यू। लेट्स सी, जितना आपको ध्यान दुनिया पे देना चाहिए उतना ही ध्यान आपको अपने आप पर, अपने घर परिवार पर भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर सही समय पर नहीं संभाली जाए तो आपका पूरा लाइफ जो है डमाडोल कर सकती हैं। जनहित में जारी था ये फ्री का एडवाइस। फ्री का एडवाइस। हाँ चलिए, आपके लिए क्या, आपको तो भगवान ऐसा भयानक तरीके का जस्टिस दे रहे हैं। किसी इंसान ने ना आपको, दे फेल्ट लाइक कि आप बहुत ज्यादा गॉर्जियस हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, आपको ऐसे ही कोई क्रश की तरह या ऐसे ही कोई किसी ने आपको ऐसे ही बना रखा था कि हाँ जी तो सपनों की राजकुमारी हैं, सपनों की हैं, आप सपनों में ही रहेंगी, सपनों में ही सुंदर है। क्या कर सकते हैं, हम तो जा नहीं सकते सपनों तक। तो भगवान जी ने किसी इंसान को होश में लाने के लिए एक सिचुएशन को क्रिएट किया और वहां पर उन्होंने ये बताया कि ये जो सपनों की राजकुमारी है सपना तोड़ के बाहर निकल जाएगी। अगर तुम सही समय पर नहीं जागे तो ये तुम्हारा सपना तोड़ के बाहर निकलने वालों में से है ये इंसान। सो मे बी आप क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन के बारे में, या वो इंसान क्या सोच रहा है आपके बारे में। बड़ा रिस्पेक्ट आपने अर्जित कर लिया इनके दिमाग में या इनके मन में, बिकॉज आपने कुछ ऐसी बातें कह दी होंगी, ऐसा कुछ सुना दिया होगा इनको, या कुछ तो आपने ऐसा बोला होगा, कुछ तो ऐसा आपने किया होगा कि एकदम इनका दिमाग झन्ना चुका है, या भगवान जी ने कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ चमत्कृत सा कि इस इंसान को समझ में आ गया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान जो है अवतार लेते हैं। अभी धर्म की हानि करने वाला कोई भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर ये धर्म की हानि कर रहे थे कि इस इंसान ने या तो आपको फॉल्स प्रॉमिस, या तो आपको प्रॉमिसेस दे रहे थे और आप ये समझ नहीं पा रहे थे ना कि इससे आपको कितना तकलीफ हो रहा है। मे बी उस इंसान ने एक टाइम सेट किया होगा अपनी लाइफ का, एक नो डिफरेंट ऐसा ऐसे करना है लाइफ में, मेरा ये अप्रोच है, हमको इतना कुछ कर लेना है, इट्स माय करियर, हमेशा इट्स अबाउट प्रैक्टिकलिटी। बट उससे आपको कितना तकलीफ हो रहा था, आपको कितना पेन मिल रहा था इस सिचुएशन में, इन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। सो गॉड, व्हाट गॉड डिड कि भैया इन्होंने सेल्फिश रीजंस के चलते जो कुछ भी एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट की, छल कपट प्रपंच वाला, एंड वहां पर उन्होंने ये बताया कि अगर ये स्टोरी आपकी लाइफ में नहीं होगी तो फिर आपकी लाइफ में क्या होगा। एंड दे लिव्ड अ लाइफ जहां पर आप यहाँ पे कहानी पे नहीं होंगे कुछ समय के लिए, या फिर आप नहीं होंगे इन जनरल, और आपने सोचा होगा कि आई हैव टू मूव ऑन विथ माय लाइफ। सो इट्स लाइक अ स्टोरी जहां पर भगवान जी ने आपको ये जस्टिस दिया है कि अगर आप कहानी में नहीं हो तो एक्चुअली इस कहानी को ही बर्बाद कर दिया जाएगा। इट्स लाइक गॉड हैज गिवन यू जस्टिस कि अगर इस कहानी में तुम नहीं हो, इतना कुछ करने के बाद और तुमको इतना तकलीफ हो रहा है, तो हम इस कहानी को ही बर्बाद कर देंगे। आई विल डिस्ट्रॉय दिस पर्सन्स पीस ऑफ माइंड, देयर हैप्पी फैमिली, वट एवर ड्रीम इट इज, देयर करियर, देयर मनी, हम इसको तहस नहस कर देंगे। क्यों? बिकॉज यू आर इनोसेंट सोल, यू आर अ गुड पर्सन। और यहाँ पर इस पर्सन ने वो जो भी बातें की होंगी, ये ऐसा गलत सच इरादा नहीं था, बट इट्स सिंपली लाइक कि हम कर रहे हैं जो हमको करना है, क्या प्रॉब्लम है। मतलब इट्स लाइक वो होता है ना कुछ स्पाउस या हस्बैंड्स जो आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, वाइफ मर रही होती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है, बाद में पूछेंगे मैंने क्या किया है, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही हो तुम, किसी का फोटो ही तो देख रहे थे, अब वो कोई भी हो सकती, तुम क्यों रो रही हो, डोंट ट्राई, जाओ किचन में खाना बनाओ। सो दिस इज मैंने क्या किया है। यही तो प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या किया है, पर आपने सब कुछ किया है। बिकॉज इट्स लाइक इमोशनल अटेंशन या एक इमोशनल कंपैटिबिलिटी होती है, इमोशनल केटर करना उस इंसान को कि भाई उस इंसान को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। एक बहुत प्रैक्टिकल या एक बहुत ही नम डम, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, अप्रोच है जहां पर सामने वाले को क्या हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, बैल की तरह करे ही जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं। इट्स लाइक क्या है ये फालतू का, क्या करेंगे पैसा लेकर इतना सारा। अरे यार जिसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना उसको छोड़ देना चाहिए एकदम जंगल में, यार भाग जा जंगल में रहो जानवरों की तरह पैसा लेकर। देखो फाइनली आपके पास इट्स लाइक ये सिचुएशन में जब जब आपके साथ कुछ भी गलत होगा तब तब भगवान रुलाएंगे सबको, जो जो कहानी में बीच में आएगा, या जो जो आपके साथ कुछ गलत होगा तो यहाँ पर
आप ही के ऊपर नहीं, उधर भी भांडा फूटेगा। ये आपके साथ जस्टिस हमेशा याद रखना। आपके साथ कोई बहुत स्पेशल पावर हो सकती है, या फिर आपके जो भी भगवान जी हैं वो आपको ऐसा, आपके पास एक ब्लेस्ड, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। तो आपको अगर कोई रुलाता है, आप किसी भी तरीके से अगर आपसे छल कपट कुछ छुपाया जाता है, आपके सामने सच आ ही जाएगा, आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। और अगर आपको खुद भी, आप ऐसे इंसान है जो किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, that person is worshipping some god or they have some special connection with God, you have to be very careful, because अगर आप उस इंसान के साथ कुछ भी गलत करते हैं तो आपको जवाब देना पड़ जाएगा। That is something इस इंसान को समझ में आ रहा है और आएगा भी आगे चल के। इनके साथ जो भी है, इनको पता तो है ही कि उन्होंने गलतियां की हैं बहुत सारी, छुपी छुपाई जितनी भी चीजें थी वो आपके सामने आ ही चुकी होंगी ऑलरेडी, और आएंगी भी। इट्स लाइक अ प्रेडिक्शन फ्रॉम द डिवाइन। कोई भी भगवान को जो आप वर्शिप करते हैं, कि अगर इस पर्सन के थ्रू आपके साथ कुछ भी गलत होता है या कुछ भी इन द फ्यूचर गलत होता है, तो कहानी को बिगाड़ने में भगवान को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहानी को बिगाड़ने मतलब इनका लाइफ का जो है ट्रैक बदलने में इनको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिकॉज उनका डेमो गॉड दिखा चुके हैं कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद दिस पर्सन एंड माई चाइल्ड, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या होता है मजाक। तो आश्वस्त रहो। अरे भाई, आप लोग जो भी हो, अगर आप किसी भी ईश्वर, खास करके अगर आप विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप की उपासना करते हैं, या फिर आप हनुमान जी की बहुत पूजा करते हैं, या फिर किसी भी ऐसे इंसान के साथ आप एसोसिएटेड हैं, पास्ट में भी रहे होंगे या अभी राइट नाउ भी है, कभी भी ये सिचुएशन आपके साथ जा सकती है, तो मान के चलो कि आपके साथ भगवान की एक छत्र छाया, एक छत्र सा चलता है, और आप कभी भी खराब सिचुएशंस में नहीं होंगे। अगर ये इंसान नहीं तो कोई और, बट इस इंसान के जाने से पहले, सपोज करो इस इंसान ने कुछ गलत किया है, तो इस इंसान को आपके लाइफ से निकलने से पहले पहले इनकी लाइफ को झंड बनाकर ही छोड़ा जाएगा। इतना मान के चलो। कोई भी आपको डिच करके चैन से नहीं जी सकता है। ये आपको भरपूर विश्वास होना चाहिए भगवान जी पर अपने, बिकॉज ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही है। तो आइदर ये अपने आप को करेक्ट करे, अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करे, या फिर होश में आकर के देखें कि इन्होंने क्या किया है, वरना भगवान खुद इस पर डिसीजन देंगे आपको बहुत जल्दी, बिकॉज देयर इज समथिंग जो अब बर्दाश्त के बाहर है एंड इट हैज टू कम टू एन एंड। अच्छा, किसी और पर्सन को अगर आपके पैरेलल बिठाने का प्रयास किया गया था या आपके साथ बिठाने का प्रयास किया गया था, देन गॉड इज ट्राइंग टू शो यू, एक्चुअली आपको जस्टिस दे रहे हैं भगवान, कि पहले तो तुम देखो वो इंसान खुद कितने पानी में है, जिसको आपके अगेंस्ट बिठाने का किसी ने प्रयास किया था, इस पर्सन ने किया होगा, एंड उसको देखो कि वो खुद है क्या, मतलब वो इंसान कितना आगे है और कितना पीछे है, क्या है वो इंसान। एंड जब आप इस चीज को देख लेंगे ना, देन गॉड इज गोना टेल यू वन थिंग, कि आगे से जब भी अपने लाइफ में किसी भी इंसान को एंट्री देना, बहुत अच्छे से सोच समझ करके पूछ विचार के देना कि उसका हिस्ट्री क्या रह चुका है, उसका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, बढ़िया से उसका चेक करने के बाद उसको अपने लाइफ में एंट्री देना, बिकॉज तुम्हारे जीवन में ऊट पटांग लोगों को हम एंटरटेन तो होने नहीं देंगे। और अगर कोई बीच में घुस आया है, ऐसा घास चरने वाला कोई इंसान या कोई चरने वाली, और वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी दुर्गति क्या होगी ये भी आपको गॉड दिखाएंगे बहुत जल्दी। इट्स गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून, बिकॉज वो इस बात को जरूर प्रेजेंट कर देंगे आपके सामने कि आपके साथ गलत करने वालों के साथ हम क्या करते हैं। तो आप लोग बड़े स्पेशल हैं। बट मोस्टली अबाउट दिस पर्सन, लेट मी सी इस इंसान के बारे में क्या बताना चाह रहे हैं भगवान जी। आपको इस इंसान से ना ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं करना चाहिए, या तो चीजें आपकी लाइफ में खुद ही अरेंज हो रही हैं, खुद ही आपके लाइफ में चीजें अरेंज कर दी जाएंगी, भगवान जी खुद ही कर देंगे, और वो आपके अच्छा, इट्स ऑलरेडी अरेंज्ड इन योर फेवर, इट्स ऑलरेडी बीइंग अरेंज्ड इन योर फेवर, एंड मे बी आप अपने किसी हायर पर्पस को पूरा करना स्टार्ट कर दें, या कुछ हायर पर्पस की तरफ जाना स्टार्ट कर दें, एंड तब ये चीजें आपकी लाइफ में थोड़े अच्छे से प्रेजेंट होकर के आए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है अपने लाइफ में, एंड देन गॉड विल टेल यू कि एक्चुअली तुम्हारे लायक कौन है और कौन नहीं। इट्स लाइक ये भगवान जो है आपको तभी वर्डिक्ट देंगे कोई, या तभी कुछ भी इस पे जजमेंट पास हो जाएगा
जब आप अपने काम पर बिल्कुल फोकस्ड होंगे और आपको किसी से घंटा लेना देना नहीं हुआ कुछ, बिकॉज यहाँ पर एक तो बार बार मेरे जबान से निकल रहा है कि तुमने क्या सोच कर लोगों को अपने लाइफ में लाया है। इट्स कंटिन्यूअस दिस क्वेश्चन इज कमिंग कि क्यों, क्या तुम्हारे लाइफ में इतना मजबूरी रह गया था कि तुम इस कचड़े में या इस चीज में गई थी या गए थे या इसको अलाउ किया था अपने लाइफ में। वट वॉज दैट मजबूरी, जस्ट टेल मी। अब भगवान जी से क्या कहा जा सकता है। टॉक्सिसिटी एट पीक, जो भी है आपको इससे रिमूव करके, इससे हटा करके आपको बस ये समझा रहे हैं कि आगे से बहुत सोचना समझना लाइफ में कुछ भी लाने से पहले, एंड उससे पहले अपनी कीमत को पता कर लेना कि तुम्हारी कीमत कहाँ पर है। एंड आपको ये समझ में भी आएगा कि आपके पास किस तरह का टैलेंट है, क्या स्किल सेट है आपके पास, और किस तरह के इंसान के साथ आपको रहना चाहिए। किसी पर्सन के बारे में कुछ आपको बोलने के लिए मना किया जा रहा है या कुछ भी आपको सोचना भी नहीं चाहिए कुछ उठपटांग की बात। बस आप भगवान पर इस चीज को छोड़ दो, बिकॉज वो आने वाले समय में ही आपको सब कुछ क्लियर करके बता देंगे कि क्या आपके लिए उचित होगा और क्या आपके लिए अनुचित होगा, बिल्कुल। और जो भी उनका डिसीजन होगा आपको उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये तभी हो पाएगा जब आप अपने अंदर इस चीज से ऊपर उठ जाएंगे। वो ये क्या है, वो है कि मे बी गॉड ही आपको ये बता रहे हैं कि देखो, तुमको कुछ भी बनने के लिए किसी इंसान का आपको हेल्प लेने का जरूरत नहीं है। कोई इंसान आपके जीवन में रहेगा तो ही कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या कोई इंसान तुम्हारी किस्मत नहीं है, और किस्मत तुम्हारे हाथों में है। सो ये आपको बहुत ब्लंटली समझाना चाहते हैं कि जिन लोगों के पीछे जिस चीज के लिए आपने खुद को परेशान किया है, देखो उसकी दुर्गति भी हम कर सकते हैं, उसकी सदगति भी हम ही कर सकते हैं। गॉड इज एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू, और ये वो आपको प्रेजेंट करके बता दें कि हमसे बड़ा आज तक तो हुआ है कोई ना कोई होगा, मेरे इक्वल में तो कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा क्या होगा। सो ही इज गोना टेल यू वेरी ब्लंटली, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे इक्वल में तुम कैसे किसी को रख सकती हो या रख सकते हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर रखा है तो फिर देखो कि वो इंसान कितने पानी में है। फिर आपको लगेगा कि हाँ क्यों किया मैंने ऐसा, दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन, दिस कैन हैपन। आई थिंक इट कैन हैपन टुडे ऑल्सो। आई थिंक ये रीडिंग थोड़ी लंबी जा सकती है, कुछ तो होने वाला है हमें, कुछ तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है फ्रॉम डिवाइन। हाँ, गॉड इज सेइंग देखो, एक ही भगवान है जिसके पास जो है ना एडिटर्स चॉइस कहते हैं ना, मेंबरशिप जिसका लेना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा मुशक्कत के बाद वो भगवान जी हाथ में आते हैं। वो है अपने सबसे ब्यूटीफुल गॉड, पीताम्बर वाले भगवान जी, अपने द मोस्ट ब्यूटीफुल गॉड। सो अगर वो आपके पास है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसी यू कैन से व्हाटएवर यू वांट, फ्रेंड कह लो, या वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉजेसिव है। अगर आपने गलती की तो थप्पड़ आपको भी पड़ेगा, लेकिन अगर किसी और इंसान ने आपको हर्ट करने का प्रयास किया तो उसको तो ऐसा हर्ट किया जाएगा ना कि तुम्हारा दिल जो है छल्ली छल्ली हो जाएगा। ये हो, इसलिए मे बी इट्स लाइक कि आपके लिए ये भी है कि आगे से ना अपने सोच समझ करके दोस्त बनाना, सोच समझ के लोगों को लाइफ में लाना, बिकॉज तुम्हारे चक्कर में बेचारे वो भी पिस जाएंगे, उनको भी हम पीट पाट देंगे बिना मतलब के। गॉड हैज लिटरली किसी को बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया, किसी इंसान को उन्होंने बड़े अच्छे से समझाया कि आपके साथ लगने का, आपके साथ मेस करने का या आपके साथ ड्रामा करने का बहुत खराब परिणाम हो सकता है। वो आपको बस ये बताना चाह रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं, इतने स्पेशल हैं कि आप उनके इट्स लाइक चाइल्ड हैं आप, और वो आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं जैसे कि कोई भी चीज आप पर छाया भी नहीं डाल सकती अपने। ये चीज जो आपके ऊपर इतनी हावी हो गई है, इस चीज को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि तुम्हारे पास जो क्राउन है, जो ताज है, भले वो दिखाई नहीं दे रहा है पर वो ताज तुम्हारा अर्जित किया हुआ है, तुमने खुद को तपा करके उसको प्राप्त किया है, तुमने इतनी परीक्षाएं दी हैं तो इसके लिए तुम पात्र बने हो। मजाक में तुमको नहीं दिया गया है, और इस ताज को जो है आप झुका रहे हैं किसी के सामने, दैट्स नॉट राइट। और वो इंसान कौन हो सकता है जिसके सामने आप इसको, आपने अपने मन में भी इस बात को कैसे लाया है कि आपको किसी के सामने झुकना पड़ेगा, आपको किसी इंसान की खुशामद करनी पड़ेगी कुछ करने के लिए। आपने खुद को ऐसा समझा क्यों कि आपको किसी इंसान के नक्शे कदम पर चलना है, वो जो बोलेगा या वो जो बोलेगी आपको वो करना पड़ेगा। आपने कैसे सोच लिया ये बात? ओह माय गॉड। सो गॉड इज टेलिंग यू कि आप एक बार ये तो देखो कि उस इंसान के पास क्या है और तुम्हारे पास क्या है। कोई भी वो इंसान हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, क्योंकि कोई तुलना नहीं है इसकी। एक होता है अर्जित करना, किसी चीज को प्राप्त करना बाय फोर्स, मेहनत करो, उस पर काम करो। एक होता है वो आपको गिफ्ट में मिलता है, वरदान में मिलता है, ले जाओ।
दोनों की कोई तुलना नहीं हो सकती। चाह सकते हैं आप उस चीज को, बट उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। तो गॉड इज टेलिंग यू, यही समझाने के लिए तुमको हम इतना घिसपिट रहे थे कि दोबारा गलती से भी अगर तुम्हारे मन और कोई अगर पर्सन है और जिसने आपके साथ माइंड गेम्स खेला है, जो भी है, इज ट्राइंग टू टेल यू कि बोलना सीखो, थोड़ा अपने मुंह से, जबान से बाहर निकालना सीखो कि हाँ, कोई इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड विद दैट, आइदर यू चूज समबडी एल्स, समथिंग एल्स, और जस्ट भाग जाओ मेरे लाइफ से। ये बोलना आपको सीखना चाहिए। तो यही, और मतलब ऑलमोस्ट आपको यही वो समझाना चाह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन हुई है, ये आपकी गलतियों से भी हुई है, और दूसरा आपके ना बोलना तो सबसे खतरनाक होता है। इंसान घुट घुट के मर जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता है। दैट इज द गाइडेंस।